मैंने भी पोर्टर का एक पार्सल जो है मैंने घुमा दिया था। अच्छा, खो दिया, उस खो टाइम गया। तो इतना आप लोगों से कांटेक्ट नहीं था, उतना जानकारी नहीं था, तो मैं आप लोगों को बता नहीं पाया। ड्यूटी अपनी ओन है और पोर्टर को लेकर भी कुछ एक अपडेट है, वो भी मुझे आपको बतानी है। साथ साथ हमारे भाई हैं, वेस्ट बंगाल से आए हैं मिलने के लिए। तो वेस्ट बंगाल से आए हैं और इंस्टाग्राम पर उन्होंने मैसेज किया था कि मैं आया हूँ आपसे मिलने के लिए। अब मैं कैसे उनको मना करता, मैंने कहा नहीं, बिल्कुल आपसे मिलेंगे। और एक बार इनके साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम भी हुई थी, तो हमने इंस्टाग्राम पर एक लाइव वीडियो डाली थी जिसमें हमारी बात हो रही थी। तो मैं आपको मिलवाता हूँ इनसे। ये भैया है, नाम क्या है आपका? मेरा नाम है बिफई। बिफई? हाँ, बिफई नाम है भैया जी का। BIFAI, क्योंकि मेरा नाम को कोई जानता ही नहीं है। आपका नाम थोड़ा एक तो मेरा नाम जो ऐसा है कि मेरा नाम से ना, मतलब ये दिल्ली के लिए नया नाम है। नाम हाँ, बिफई। हाँ, हाँ। मैं भी जब पहली बार जब मैंने इंस्टाग्राम पर देखा था ना, तो मुझे लगा कि जैसे कि कोई फॉरेनर्स वगैरह भी होते हैं ना, तो उस तरीके का नाम है बिफई नाम। अगर हम दिल्ली में अगर सुनेंगे तो एक बार को समझ में नहीं आता, मतलब कि अब हम लोग दीपक, सोनू, ऐसे नाम। तो वेस्ट बंगाल के हो आप हैं जी। तो भाई आप कौन कौन सी ऐप में काम करते हो और कब से काम कर रहे हो? पोर्टर, बोर्जो, उबेर, अंकल डिलीवरी, अंकल डिलीवरी और ओला। अंकल डिलीवरी, ओला, पोर्टर, बोर्जो। कितना टाइम से कर रहे हो? भैया ये मेरा हो गया पिछले साल 2021 में मई महीना से काम कर रहा था, करीबन 1.5 साल। तो आप मतलब कि स्टार्टिंग आपने जोमेटो से करी थी? जोमेटो से किया था। जोमेटो में केवल 15 दिन काम किया था। अच्छा। उसके बाद मैंने उबेर चालू किया। उबेर में करीबन 6 या 7 महीने काम किया, क्योंकि उबेर मुझे जोमेटो से अच्छा इसीलिए लगा कि यार जोमेटो में तो पहले पिकअप लोकेशन में जाओ, रेस्टोरेंट में जाओ, उसके बाद में क्या करते हैं उनका उसमें जाओ, क्या बोलते हैं उसमें। कहने मतलब एक ही वसूली ज्यादा है ना? हाँ, तो लेकिन उबेर में वसूली मुझे ज्यादा ये है। पसंद आया कि रास्ते से पिकअप करो, रास्ते में छोड़ो। रास्ते से पिकअप कर लो, रास्ते में ही छोड़ दो। जी, जी, जी। हाँ, तो इसमें ये नहीं है कि टावर पे जाओ कि ब्लॉक में जाओ तो गेट पे एंट्री कराओ, तो वो सारे झंझट से बच जाते हैं। जी। ड्यूटी हमारी ऑन थी, तो भैया का मैसेज आया था, कह रहे मैं आया हुआ हूँ। मैंने कहा बिल्कुल, मैंने मतलब कि इनको अपनी लोकेशन सेंड किया। और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि हमारा वैसे मीटअप का प्लान था संडे को। तो मैंने हमारी टीम से बात की थी, तो वो कह रहे थे कि भैया अगर आप मीटअप रखोगे तो कम से कम 500 से 700 लोगों का आने का अनुमान है। तो मेरे को खुद ताज्जुब हो रहा है कि 500 से 700 राइडर्स आ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कैलकुलेशन लगाई थी। तो जैसे मैं यहाँ पर रहता हूँ तुगलकाबाद पुल पहलादपुर के पास, तो इसी एरिया के अंदर ही उनकी कैलकुलेशन कह रही थी कि कम से कम 700-800 राइडर्स रहते हैं, जो मुश्किल से 3, 5, 7 किलोमीटर की रेंज के अंदर रहते हैं। तो भाई देखो, मीटअप का प्लान ऐसा है कि अब संडे है कल से, यानी कि इस संडे से अगले संडे तक रोज़ सुबह 9 बजे से 10 बजे तक, 8:30 से 10 बजे तक आप मान लो। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अपनी GPS लोकेशन दी हुई है। मैंने जो हमारी ये वीडियो है ना, जो अभी अपलोड होगी, इसमें मैंने ना आपको एक GPS लोकेशन क्लिप करी हुई है। तो आप इस संडे यानी कल सुबह से ले तक और अगले संडे तक डेली आप इस समय के बीच में मेरे पास आकर इस जगह पर, ये विश्वकर्मा कॉलोनी है, विश्वकर्मा मंदिर है, विश्वकर्मा कॉलोनी विश्वकर्मा मंदिर है। डेली मैं आपको इस संडे से यानी कल से अगले संडे तक इस जगह पर मिलूँगा। और आप बिल्कुल बगैर किसी से बात करें, बगैर किसी से पूछे 8:30 बजे से 10 बजे के बीच में आप यहाँ पर आ जाओगे। मैं यहीं पर ही तखत लगा के बैठा हुआ हूँ, तो आप बेफिक्र होकर 8:30 से 10 बजे तक के बीच में यहाँ पर आ जाओगे, तो मैं आपको मिल जाऊँगा। आपको किसी हमारे लिए सौभाग्य की बात है आप लोगों से मिलना, आपसे और आपके यूट्यूब फैमिली से मिलना अच्छा लगता है और अच्छा लगेगा। बिल्कुल। तो आप मतलब कि कितना कर लेते हो, कितना काम कर लेते हो? भैया अभी इस हफ्ते में तो मैं आपको दिखाऊंगा। मेरा एक मोटिव था, एक टारगेट था। अच्छा। क्योंकि मेरे साथ जो भांजा रहता है, हाँ, उसका आने का कोई गारंटी नहीं है। हाँ। तो हमारा नहीं, आप मोटा मुझे बता दो कि डेली में 700-800 काम कर लेता हूँ कि नहीं कर पाता? अभी इस महीने में तो मैं डेली 1000 रुपए, 1300-1400 का काम करता हूँ। 1400 रुपये डेली काम कर अभी रहे हो। आज कितना, 5 तो यानी कि आपको यूँ लगता है कि नहीं कि अगर कोई राइडर इस काम को करेगा तो वो अपना गुजारा कर लेगा कि नहीं? कर लेगा।
मेहनत और लक्ष्य गुजारा कर लेगा। यानी कि अगर मान लो आप काम कर लेते हो और आपको पूरी तरीके से काम समझ में आ जाता है तो आप जो है इन कामों से आराम से 1000-1200 रुपए है ना, वो 150 ऊपर मैं नीचे तो होगा। 1200-1300 का नहीं, लेकिन मैं पेट्रोल निकाल के 1000 का मैं कर रहा हूँ हाँ, अभी। पेट्रोल निकाल के 1000 रुपए का कर रहे हैं। अच्छा, अब मैं आपको पोर्टर की एक अपडेट देता हूँ जो मैंने आपको बोला है कि इस वीडियो के अंदर। और अभी कुछ दिन पहले भी ना हमारा एक राइडर भाई थे जिन्होंने चांदनी चौक से पार्सल उठाया था और वो उनको नोएडा का पार्सल मिला था। इत्तेफाक है कि वो नोएडा में ही रहते हैं, राइडर वो थे ना, वो नोएडा में रहते हैं और बारिश आ गई थी रास्ते में। तो क्या हुआ, वो सोचे कि मैं तो घर के पास ही जा रहा हूँ, तो उन्होंने सोचा कि भीग जाऊँगा, बारिश में वो भीगते रहे। उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि उन्होंने जो पार्सल पीछे बांधा हुआ वो गत्ते का था और वो बारिश में भीग भीग के क्या हुआ, गत्ता तो गल गया। उसके अंदर डाई रखी हुई थी, महंगी महंगी डाई थी, पीतल की और तांबे की। वो सारी डाई गिर गई और जब वो ड्रॉप लोकेशन पे पहुंचा तो उन्होंने जाके देखा कि इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं, ये तो खाली गत्ता है। उसके बाद क्या हुआ, कस्टमर को मान लो चलो वो डाई जितने की भी थी, पर उस डाई की वजह से जो काम रुकता है ना, सबसे बड़ी समस्या वो होती है। मान लो मैंने कोई चीज मंगाई तो किसी ना किसी काम, किसी जरूरत के लिए मंगाई, हमारे लिए 1 रुपया का वैल्यू ना हो, लेकिन आपके लिए तो बिल्कुल बिल्कुल। तो यानी कि कस्टमर की जो जरूरत की चीज थी वो उसकी खो गई, तो उसको कितना गुस्सा आएगा। उसने गुस्से में आकर पोर्टल में कंप्लेंट कर दी और उसकी आईडी हो गई ब्लॉक। ये है पुरानी बात। और अभी जो रिसेंटली जो हुआ है मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। तो हमारे एक राइडर भाई है जिनके एक आई थी ट्रिप उनके पास पोर्टर की, और उन्होंने उसके अंदर पन्नी के अंदर ना कुछ पैम्पलेट्स वगैरह रखे हुए थे और उन्होंने वो पैम्पलेट्स बाइक में से पीछे हम लोग लास्टिक वगैरह पे बांध देते, तो उन्होंने ध्यान नहीं किया और वो चल रहे थे, चलते चलते क्या वो पैम्पलेट्स खुल के फैल गए, रोड पर गिर गए सारे, रोड पर पैम्पलेट सारे गिर गए। उनने फोटो खींच के कस्टमर को देने लगा, कस्टमर को गुस्सा आया, कस्टमर ने कंप्लेंट कर दी पोर्टर को और पोर्टर ने भैया उनकी कर दी आईडी ब्लॉक। तो मेरा इस वीडियो में बताने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि भाई जब भी आप पोर्टर का कोई भी पार्सल पिकअप करते हो, पोर्टर का आपने पार्सल ले लिया तो इसका मतलब सबसे पहले आपको उसकी सीलिंग पैकिंग देखनी ठीक से है या नहीं। आपका वो लीक होने वाला सामान भी हो सकता है, टूटने वाला सामान भी हो सकता है, गिरने वाला सामान भी हो सकता है, खोने वाला सामान भी हो सकता है। उसके अंदर क्या है डब्बे के अंदर, इस बात से तो हमारे को चलो मतलब नहीं रहता, क्योंकि हम सील पैक डब्बे को नहीं खोलते हैं। पर सील पैक डब्बे की पैकिंग को हम ठीक से चेक कर सकते हैं कि उसकी सही से पैकिंग हो रखी कि नहीं। रास्ते में अगर वो खुल जाएगा, गिर जाएगा, टूट जाएगा, खराब हो जाएगा, कस्टमर आपकी कंप्लेंट करेगा और कंपनी की मजबूरी होती है आपकी आईडी ब्लॉक करना। और ये जो आईडी ब्लॉक हो जाती है तो उसके बाद समझ लो कि उस तरीके की कंडीशन में फिर चांसेस बहुत कम होते हैं। मेरे को सलमान खान का एक डायलॉग याद आ रहा है, वो कह रहे थे एक वीडियो के अंदर कि अगर मैंने एक बार कमिटमेंट कर दिया तो मैं उसके बाद अपनी भी नहीं सुनता। तो यानी कि पोर्टर का भी यही हाल है कि अगर एक बार उसने इस मामले में आईडी को ब्लॉक कर दिया तो वो फिर खुद की अपनी भी नहीं सुनता। अच्छा भैया, मेरे साथ भी एक है। हाँ। मैंने भी पोर्टर का एक पार्सल जो है मैंने घुमा दिया था। अच्छा, खो दिया, उस खो टाइम गया। तो इतना आप लोगों से कांटेक्ट नहीं था, उतना जानकारी नहीं था, तो मैं आप लोगों को बता नहीं पाया। लेकिन मैंने उस पार्सल का जो है मैंने भरा है। मतलब कि जितने पैसे का सामान था वो उतना पैसा। एक्चुअली कस्टमर क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि मौका का फायदा उठाता है। अगर यदि उस सामान 4200 आपने कितने रुपए दिए थे उसको? 4200 रुपए का सामान था। अच्छा। उन्होंने 5-6 हजार रुपए बता रहा था। क्योंकि मैंने जहाँ आपने कितने दिए? मैंने 4,000 दिया। 4000 रुपए दिए। देखो बिल्कुल सेम कंडीशन हुआ था। एक और हमारे एक राइडर भाई थे, वो भी मेरे को मतलब कि रेगुलर देखते हैं और उन्होंने सलाह मांगी थी। ये जो कंडीशन कह रहे हैं ये कंडीशन भी बिल्कुल सेम वही कंडीशन है। एक राइडर भाई मेरे को मिले थे पोर्टर के ऑफिस में, मैं एक अनूप भैया को लेकर के गया था पोर्टर में। उनकी आईडी मैंने एक्टिवेट करवाई थी जब उनकी आईडी वेरिफिकेशन में फंसी हुई थी। तो मैं उनको जब लेके गया था तो मेरे को वो राइडर भाई मिल गया था जो मुझे पहचान गया था। उसने अपना मामला मुझे पहले भी बताया था और इत्तेफाक था कि उस दिन वो मुझे वहीं मिल गए थे। तो उसमें क्या था कि कंपनी ने बोल दिया था कि आप कस्टमर से सेटलमेंट कर लो। सेटलमेंट का मतलब यही हो गया कि उसका जितने का माल था और अगर वो मान जाते हैं तो आप उसको इतने पैसे दे दो, आपकी आईडी हम जो है रीओपन कर देंगे। तो ऐसी कंडीशन में भाई अगर कभी आपका किसी का माल खो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, बात अगर कंपनी पे जाएगी तो कंपनी आपकी आईडी को ब्लॉक करेगी ही करेगी। उनकी मजबूरी है, ये कंडीशन है उनके ऊपर। कस्टमर केयर को कंडीशंस दी हुई है, उन कंडीशंस के ऊपर आपकी आईडी 100% ब्लॉक होगी ही होगी। अब रीओपन होगी तो वो सेटलमेंट के बाद होगी, यानी कि आप कस्टमर को सेटिस्फाई कर देते हो। अगर मान लो आप कस्टमर को सेटिस्फाई कर देते हो, कस्टमर मान जाता है कि चलो ठीक है यार कोई बात नहीं, तो फिर आपकी आईडी
रीओपन होती है, उसमें भी पूरी जो आपका CRN नंबर होता है उसके हिसाब से पूरी फाइल बनती है, उसमें कमांड डलते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। तो ये है कि अगर आपके पोर्टर की आईडी ब्लॉक होगी तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हो, मैंने इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया हुआ है। कंडीशंस वगैरह हम देखते हैं। भी 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने ये बोला था कि पोर्टर की किसी की आईडी ब्लॉक हो तो वो मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। उसके बाद मेरे पास कम से कम 22 से 25 कम से कम मैसेजेस आए हैं जिनकी आइडिया ब्लॉक है। और मैं जब हम लोग बैठ के उनकी कंडीशंस को समझ रहे हैं तो वो कंडीशंस हमारे को वहाँ से देखने को मिल रही है, वहाँ से जानने को मिल रही है कि इस तरीके की कंडीशंस भी हो जाती है। तो भाई देखो, सावधानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बगैर सावधानी के अगर आप काम करोगे, आपको सबसे पहले चेक करना चाहिए कि पार्सल सही से पैक है या नहीं है, सील पैक है, ढंग से पैक है नहीं है। उसके बाद आप देखो वो ले जाने लायक है या नहीं। आपको लगता है ले जाने लायक नहीं है तो पैसों के लालच में नहीं आना है। उसको ट्रिप को कस्टमर के भी बोल सकते हैं कि भैया ये आपका पैकिंग नहीं है, अगर रास्ते में कुछ हो जाता है मतलब ब्रेकर नहीं, ऐसा है ना, बातों में अगर मान लो वो कह देगा हाँ ठीक है, और बाद में जब कंडीशन आती है तब उसका दिमाग कुछ और होता है। अभी मैं आपको कुछ कह दूं, थोड़ी देर में मैं कुछ और कह दूं, तो वो भी एक चीज़ होती है। तो इसलिए जो है आप अपनी समझदारी से काम करो। आपको लगता है कि आप नहीं ले जा सकते तो कुछ चंद पैसों के लालच में आके इस तरीके की ट्रिप को करने की ज़रूरत नहीं है। आपको लगता है कैंसिल करने के लायक है, कैंसिल करो। दूसरी चीज़ ये है कि कैंसिल करके ट्रिप को मत ले जाओ। हम लोग बाइक में तो हमारा फिर भी चलो इतना ज़्यादा कमीशन नहीं होता है कंपनी का। अब जैसे कि मान लो किसी की 4 व्हीलर लगी हुई है, किसी की 6 व्हीलर लगी हुई है, टाटा 407 लगी हुई है, उसमें क्या होता है ना, कुछ जो राइडर्स है वो सोचते हैं कि कमीशन उसमें मोटा नज़र आता है राइडर को लगता है कि यार मोटा कमीशन है, और वो क्या करते हैं, ट्रिप को ऑफलाइन ले जाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो खुद से कैंसिल करें या वो कस्टमर से कैंसिल करवाएं। पर आप ये समझ लो कि कंपनी का जो ट्रैकिंग सिस्टम है वो इतना तेज है, इतना तेज ट्रैकिंग सिस्टम है पोर्टर का, कि अगर मान लो आप ऑफलाइन किसी ट्रिप को लेके जा रहे हो और आपको लगता है कि आप इसमें सफल हो जाओगे, तो आप ये भूल बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल देना। कभी भी अगर आप पोर्टर की कोई भी ट्रिप को ऑफलाइन लेके जाओगे, कंपनी उस चीज़ को जान जाती है, क्योंकि आपने खुद ने उनको अपनी GPS की परमिशन दी हुई है प्ले स्टोर से। जब आपने उस ऐप को डाउनलोड किया था उस टाइम आपने GPS की परमिशन दी है, अपने फ़ोन्स की और अपनी बहुत सारी चीज़ों की परमिशन उनको दी हुई है। तो कंपनी फटाक से पहचान जाती है आप किस जगह पर खड़े हो। आपने ट्रिप लिया, वो कैंसिल की है, कैंसिल हुई है, आप अगर मान लो उस जगह पर चले गए जहाँ की उस कस्टमर ने बुकिंग की थी, अगर एक तो सबसे पहली बात है कि उसकी बुकिंग दोबारा आ नहीं रही, और दूसरी कंडीशन ये कि आप उस जगह पहुँच गए हो जहाँ की ट्रिप कैंसिल हुई थी, तो यार साफ पता चल जाता है कि ये बंदा वहाँ पहुँच गया, आपकी आईडी ब्लॉक होगी। तो भाई कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बेसिक चीज़ें हैं और हमारे को इन चीज़ों में सावधानी बरतनी चाहिए। भाई बहुत दूर से आए हैं मिलने के लिए और मुझे बहुत खुशी है इस बात की। और मैंने जैसा कि आपको बोला है कि अब से यानी कि संडे कल से सुबह 8:30 बजे से 10 बजे तक 1.5 घंटे का समय है। तो 1 हफ्ते तक यहीं मिलूँगा मैं आपका मंदिर में। सुबह सुबह अपना 8 साढ़े 8 बजे पूजा पाठ करके यहाँ तख्त लगा हुआ अपना यहीं बैठ जाऊँगा और 10 साढ़े 10 बजे तक 11 बजे तक भी बैठूँगा। जो भी हमारा भाई आएगा मैं यहीं पर उन्हें मौजूद मिलूँगा। तो ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर कोई प्रेशर है कि आप कल ही आओ, कल आ जाओ, परसों आ जाओ, उसके अगले दिन आ जाओ, तरसों आ जाओ, भरसों आ जाओ, नरसों आ जाओ, घरसों आ जाओ, यानी कि 7 दिन का पूरा टाइम आराम से आता है ना। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, धन्यवाद।